दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कल से इसकी न्यू एपिसोड नए चैनल पर अपलोड होगी। ज़ैनब बस ऐसे ही नहाकर कुछ देर के लिए जिस्म को खुला छोड़ना अच्छा लगता है, मुझे अनवर शरारत से बोला। फिर आज खुला क्यों नहीं छोड़ा? ज़ैनब अनवर की बात का मतलब समझ गई और हंसती हुई बोली, बहुत चालाक हैं आप, लेकिन जो आप सोच रहे हैं ना वो नहीं होगा। आई समझ आपको। अनवर ने हिम्मत करके अपना हाथ बढ़ाकर ज़ैनब के हाथ पर रखा और उसके हाथ पर से अपना हाथ ऊपर को बाजू पर ले जाने लगा, इसकी बाजू को सहलाते हुए, और बोला, क्यों जी? वो क्यों नहीं हो सकता? ज़ैनब मुस्कुराई। क्योंकि आप अपनी बीवी से डरते जो बहुत हो, है ना अनवर? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ज़ैनब मुस्कुराई। वो इसलिए लगा कि आपकी जगह कोई और होता तो मुझे इस हालत में देखकर मुझे छूने की इजाज़त ना मांग रहा होता। बल्कि अब तक तो अनवर उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और अपनी जगह से उठा और ज़ैनब की कुर्सी के पीछे आकर इस पर झुका और पीछे से इसे अपनी बाहों में भर लिया। इसके दोनों हाथ इसकी मोहब्बत पर आ गए। फिर अचानक से अनवर ने ज़ैनब को अपनी बाहों में उठा लिया और इसे अपने बेडरूम में ले जाने लगा। ज़ैनब ने भी अपने बाजू अनवर की गर्दन में डाल दिए और मुस्कराती हुई इसकी आंखों में देखने लगी। और अनवर उसके नाजुक से जिस्म को अपनी बाहों में उठाकर अपने बेडरूम में ले जा रहा था। इसके गालों को बोसा देते हुए अपने बेडरूम में ले जाकर अनवर ने ज़ैनब को अपने बेड पर फेंक दिया और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ज़ैनब सिर्फ सुर्ख रंग की बुरा और पैंटी में अनवर के सामने बेड पर लेटी हुई थी। इसका जिस्म अनवर के सामने निगाह था। अनवर कुछ देर तक इसके जिस्म को देखता रहा। इसे ऐसी हालत में देखते हुए देखकर ज़ैनब बोली, ज़ैनब बस देखते ही रहेंगे क्या? ज़ैनब की बात सुनकर अनवर एक ही जस्त में बेड पर चढ़ गया और ज़ैनब के पास आ गया। ज़ैनब की आंखों में देखते हुए बोला, क्यों मिस ज़ैनब जी, अब तो ठीक है ना? अब तो मैं वही कर रहा हूं ना जो किसी भी मर्द को करना चाहिए। ज़ैनब मुस्कुराई और थोड़ा ऊंची आवाज में बोली, अब तो मुझे आपसे डर लग रहा है। बचाओ बचाओ, कोई है मेरी सुनने वाला तो मुझे बचाओ इस दरिंदे से। अनवर मुस्कुराया, तुमको इस दरिंदे से बचाने वाला कोई नहीं है यहाँ मेरी जान। ये कहकर अनवर ने अपने होंठ ज़ैनब के होंठों पर रख दिए और उसको होंठों को बोसा देने लगा। अलिफ। ज़ैनब भी इसका साथ देने लगी। ज़ैनब की आंखें बंद होने लगे। वो अनवर के सर के बालों में हाथ फेरने लगी। आखिर अनवर भी थक गया और अनवर निढाल होकर गिर गया। ज़ैनब ने इसी दौरान अपनी और अनवर की कुछ तस्वीरें भी बुना ली हुमा को दुखाने के लिए। दूसरी तरफ हुमा हॉस्पिटल में पहुंची तो इससे पता चला कि आज ज़ैनब ड्यूटी पर नहीं है बल्कि कोई दूसरी नर्स की ड्यूटी है, जो उम्र में हुमा से बड़ी थी। और जाहिर है कि इसके साथ ज़ैनब जैसी फ्रैंकनेस है नहीं थी, इसलिए हुमा अपने ऑफिस में ही बैठी थी। थोड़ी देर में रशीद कमरे में आया और सफाई करने लगा। अपना काम करते हुए वो बार बार मुस्करा कर हुमा को देखने लगा। हुमा भी उसको देख रही थी। कुछ देर बाद बोले, हुमा, रशीद क्या बात है, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? रशीद हंसा, कुछ नहीं मैडम, बस मैं सोच रहा था कि आज अपने डॉक्टर ज़मान और डॉक्टर फ़रूख़ के साथ खूब मज़े किए हैं ना। हुमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर बोली, तुम बाज नहीं आते ना मेरी जासूसी करने से? रशीद बोला,
सॉरी मैडम, वैसे मैंने आपको कुछ कहा तो नहीं ना? बस पूछ ही रहा हूं ना कि कितने मज़े किए अपने। हुमा चढ़कर बोली। तुमको क्या इससे? तुम अपना काम करो जाकर। वो जाने लगा तो हुमा बोली। ये डॉक्टर जमान आज क्यों नहीं आए अभी तक ड्यूटी पर? रशीद। पता नहीं मैडम जी, आप कॉल करके पूछ ले। हुमा ने अपना मोबाइल उठाया और जमान को कॉल करने लगी। हुमा, ओहो, मेरा तो बैलेंस ही खत्म हो गया है। जाओ कार्ड लेकर आओ। रशीद ने अपना मोबाइल निकाल और हुमा के सामने कर दिया। मैडम, आप मेरे मोबाइल से कॉल कर ले। हुमा ने झिझकते हुए इससे मोबाइल ले लिया और जमान का नंबर मिलाने लगी। हुमा, नंबर मसरूफ जा रहा है इसका। रशीद, मैडम आफ्टर आई करे, मैं इतनी देर में कार्ड लाता हूँ। रशीद कमरे से बाहर चला गया तो हुमा इसका मोबाइल देखने लगी। स्वीपर होने के बावजूद भी इसके पास महंगा मोबाइल था। हुमा देखने लगी। इसमें रशीद ने वो वाली फिल्में भरी हुई थीं और पता नहीं किस किस के मोबाइल नंबर जे थे। कोई 10 मिनट के बाद रशीद वापस आ गया तो हुमा अभी भी मोबाइल देख रही थी। रशीद, मैडम जी क्या देख रही हैं? हुमा, जो तुमने इसमें भरा हुआ है वो देख रही हो। तुम मर्दों को बस यही काम होता है क्या? रशीद हंसता हुआ आगे बढ़ा और हुमा की कुर्सी के पीछे आकर बोला। बस मैडम जी, टाइम पास करने के लिए ही है और क्या? हुमा ने इसके हाथों को ना रोका और बोली। ऐसी फिल्में देख देख कर ही तो भी तुम खराब होते हो और हर किसी के साथ ऐसी ही गंदी हरकतें करते हो। रशीद ने झुककर हुमा के गाल को चूमा और बोला। जिस किसी के साथ ऐसी हरकत करते हैं उसको भी तो मज़ा आता ही है ना? है ना मैडम जी? हुमा ने इसका हाथ अमरूदों पर से हटाया और बोली। चुल्लू, जाओ अब बाहर। वो नर्स आ गई ना तो बहुत बुरा होगा। रशीद मुंह लटका कर बाहर की तरफ चल पड़ा और हुमा मुस्कराती हुई उसको जाता हुआ देखती रही। एक रात जब हुमा और जमान दोनों ही ड्यूटी पर थे तो डॉक्टर फर्रुख भी हॉस्पिटल में आ गया। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। कुछ देर के लिए सब बैठकर गुपशप करते रहे। रशीद ऑफिस में चाय लेकर आया तो सबकी नज़र बचाकर उसने हुमा की तरफ देखा और फर्रुख की तरफ इशारा करते हुए हुमा को आंख मार दी। खुद ब खुद ही हुमा के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट फैल गई। थोड़ी देर बाद फर्रुख बोला, आओ यार बाहर चल कर कुछ खा पी कर आते हैं। पहले तो हुमा नहीं मानी लेकिन दोनों के बहुत इसरार पर वो इनके साथ चल पड़े। जमान ने अपनी गाड़ी निकाली। हुमा पिछली सीट पर बैठ गई तो फर्रुख भी पिछली सीट पर ही आ गया। हुमा इसका मतलब समझ गई। मुस्करा कर बोली, हुमालिफ, तुम अगली सीट पर जाओ ना। पीछे क्यों आ गए हो? गाड़ी जैसे ही चली तो फर्रुख ने हमको अपनी बाहों में खींच लिया। मेरी जान, तमेरी हसन के लिए ही तो पीछे आया हूँ। ये कहकर उसने हुमा के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। हुमा भी इसका साथ देने लगी। फिर हुमा, नहीं यार, मैं ये नहीं करूँगी फर्रुख। अरे यार बस थोड़ी सी देर के लिए। हुमा ने इसकी थाई पर एक थप्पड़ मारा। बदतमीज हो बहुत तुम फर्रुख। हाँ वो तो मैं हूँ
और तुम भी तो इतनी जालिम होना कि इस दिन के बाद दोबारा आई ही नहीं मेरे पास। बस ज़मान के साथ ही रहती हो। लगता है कि ज़मान कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है तुमको हुमा। जी नहीं। इस दिन के बाद से ज़मान को भी नहीं मिली मैं फर्रुख। क्यों? इसे क्यों नहीं मिली वो वाला मसला था किया हुमा। पक्के कमीने हो तुम ना गाड़ी चल रही थी। और ज़मान भी पीछे मुड़ मुड़ कर ये सब सीन देख रहा था। दोस्तों चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कुर्री प्लीज़।